आइए मिलकर चलते हैं परम भक्तिमती रानी रत्नावती जी के भाव के अंदर। एक अलौकिक प्रसंग है, और कब कौन ऐसा जीवन में मिल जाए जो उस मार्ग पर ले जाए, अगर कोई नहीं जानता। हाँ, मंजिल कृष्ण है, मंजिल कृष्ण है, मार्ग हम नहीं जानते। अकेले चलोगे तो भटकने का डर है। हाँ, कोई ऐसा व्यक्ति जिसने पहले मंजिल देखी हो, जिसने इस मार्ग पर चला हो, डगर की जानकारी हो, उस व्यक्ति के पीछे पीछे चलोगे, उसका हाथ पकड़ लोगे, देर सवेर पहुंच ही जाओगे, आज नहीं तो कल। तो कृष्ण मंजिल है, तो उनकी डगर की जानकार कौन है? कोई साधु, कोई वैष्णव, कोई भक्त, उनके पीछे चलिए बस। भक्त के देखो, कृष्ण नाम किसी माध्यम से आपके कान में पड़े, वो आपका कल्याण करेगा। कृष्ण नाम किसी भी माध्यम से आपके कान में आ जाए तो आपका कल्याण करता है, लेकिन वही कृष्ण नाम किसी भक्त के माध्यम से आ जाए तो कल्याण के साथ साथ वो आपके चित्त में कृष्ण के प्रेम का बीज भी अंकुरित कर जाता है। यही भक्त के मुखारविंद से सुनने में और एक साधारण शब्द को सुनने में अंतर होता है। कहीं यूं ही कृष्ण नाम कान में आ गया, आपका कल्याण है। यूं ही कृष्ण नाम मुख पर आ गया, आपका कल्याण है। लेकिन वही वाणी किसी संत के मुख से आप सुन रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं आपके चित्त को मोड़ देती है, आपके चित्तवृत्ति को कृष्ण की ओर सराबोर कर देती है, भर देती है वो आप में प्रेम, भर देती है वो आप में करुणा, भर देती है वो आप में एक अनुभूति का परम शिखर। यही रानी रत्नावती के जीवन में होता है। कौन है? नाम से क्लियर है, रानी है। रानी कौन है? जोर से बोलो, रानी सुने, जोर से बोलो। कौन है? रानी। अब विचार करो, रानी की अपनी पद प्रतिष्ठा है, एक अपनी पद प्रतिष्ठा। लेकिन घटना क्या घटती है रानी रत्नावती के जीवन के अंदर? स्वभाव बड़ा सौम्य है, बड़ा विनम्र स्वभाव है, लेकिन राजपाट सत्ता की मालकिन है, कोई छोटी मोटी बात तो नहीं है, बड़ी पद प्रतिष्ठा उसके पास है। अनेक अनेक लाखों, कितने कितने लोग, लाखों उसके प्रजा और कितने कितने उसके परिचारक, दास दासिकाएं नित्य प्रति उसके अरिक घूमते हैं, उसको सजाने वाले, श्रृंगार करने वाले, उसके घर की देखरेख करने, उसको भोजन करवाने वाले, उसको पंखा करने वाले, उनको उनकी नौकरी चाकरी करने वाले कितने कितने लोग अरीब करीब दिन रात घूमते हैं। लेकिन उन अनेक अनेक दास दासिकाओं में कोई एक दासी है, कोई एक दासी है जो हर वक्त डूबी रहती है। गोविंद राधे माधवा, गोपाल राधे माधवा, गोविंद राधे माधवा, गोपाल राधे। वो गुनगुनाती है हर वक्त उसके रोम रोम से जैसे छलकता है कृष्ण मोहब्बत। गोविंद राधे माधवा, चलते फिरते सेवा करते 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 कई बार रानी रत्नावती सुन लेती है उसके नाम को उच्चारण करने की, उसके भाव को, उसकी अनुभूतियों को अनुभव कर लेती है। गोविंद राधे माधवा, गोपाल राधे माधवा। लेकिन जैसे मैंने कहा ना कि कोई साधारण व्यक्ति कृष्ण बोले वो आप सुने कल्याण होता है, लेकिन कोई वैष्णव बोले, कोई भक्त उच्चारण करे तो वो नाम कल्याण के साथ साथ सीधा तीर की तरह आपके हृदय में जाकर खुब जाता है। वो करते आपको भीतर से कुछ, वो मोड़ देता आपको, वो कन्वर्ट कर देता आपके जीवन की धारणाओं को कृष्ण की ओर। आपके अंदर एक वेदना, एक दर्द, आपके अंदर एक करुणा भर देता है वो। और जब वो दासी निकलती थी उसके रोम रोम से वो छलकता था कृष्ण प्रेम रस, और रानी रत्नावती सुनती थी तो कुछ होता था भीतर कुछ होता था, और मन करता था कुछ और सुनूं, मन करता था गुनगुनाती रहूं, और लगता था उससे मुझे भी इसको सुन के कुछ होता है। तो एक दिन उसने पकड़ लिया दासी को। जब तू कहती है ना कृष्ण, कौन है ये कृष्ण, क्यों इस नाम को सुनने के बाद मेरे अंदर कुछ तड़पना पैदा होती है, क्यों मेरे अंदर कुछ जिज्ञासा जागृत होने लगती है, क्यों तेरे ही मुख से सुनने के बाद मुझे ऐसा लगने लगता है, क्या है ऐसा कृष्ण नाम में? दासी कुछ कह नहीं पाती थी, बस इतना बोलती, रानी अब छोड़िए, आप सत्ता की स्वामिनी हैं, आप राज सत्ता की मालकिन हैं,
आप उस पर ध्यान दीजिए, छोड़िए कृष्ण में क्या है। इतना कहकर हंसी करके वो छोड़ देती थी बात को, लेकिन नहीं, दिन पर दिन बीतने लगे और रानी रत्नावती जब जब वो सुनती थी कुछ अंदर व्याकुलता पैदा होती थी, बहुत मन व्याकुल हो जाता था। कृष्ण नाम सुनते ही मन व्याकुल हो जाता था। फिर पूछ लिया कि दिन तो सच बता, कौन है कृष्ण, क्या है कृष्ण, क्यों ये नाम सुनकर तेरे मुख के बाद मेरे अंदर इतनी व्याकुलता, मेरा मन शांत नहीं रहता, उसके बाद तड़पती हूं मैं, जिज्ञासा पैदा हो जाती है मेरे अंदर, क्या जादू है इसमें, तो सच बोल। नहीं बोलती थी दासी, डरती थी। हाँ, कृष्ण नाम करते करते दासी की अखियां झरझराती थी, छमछम बहती थी, पूरे बदन में रोमांच होता था। कई बार तो मन एकदम पुलकित, एकदम मूर्छित की अवस्था उसकी हो जाती थी। और रत्नावती उसके करीब करीब रहने लगी। जैसे जैसे वो नाम अंदर में व्याकुलता पैदा करता, उसका मन होता था मैं इसे और करीब रखूं, अपने करीब रखूं। और एक दिन ऐसी घटना घटी महाराज, जब इतनी कृष्ण में तड़फना पैदा हो, इतनी व्याकुलता पैदा होगी, और एक दिन रत्नावती ने अपनी दासी के चरणों को पकड़ लिया, बोलो वृंदावन बिहारी, छोड़ दी संसार की मर्यादा, रख दी छोर पर उठाकर, नहीं देखना मुझे अब संसार की मर्यादा के, कौन है मैं भूल गई, रानी की पदवी पर हूं, पद प्रतिष्ठा मेरी है, सब छोड़ दिया, एक तरफ रख दिया, पकड़ दिए चरण। क्या करती हैं आप रानी हैं, और रानी होने के बाद, महारानी होने के बाद आप मेरे दासी के चरण पड़ती हैं? नहीं, मैं किसी दासी के चरण नहीं पड़ी, मैं उस परम भक्तिमती के चरण पड़ी हूं जिसके उच्चारण कृष्ण से मेरा तन मन व्याकुल हो जाता है, मेरे चित्त के अंदर एक प्रेम की अगन पैदा होती है। सच बता, क्या जादू है इस नाम में, तो सच बोल, क्या है कृष्ण, क्या है तुझ में ऐसा कि तुझको देखकर, तुझको सुनकर तेरे अंग संग रहते रहते मैं अपने आप को रोक नहीं पाती, मेरे अश्रु प्रवाहित होने लगते हैं, मेरे बदन में रोमांच होने लगता है, कुछ होने लगता है, ये संसार अच्छा नहीं लगता मुझे, ये संसार की सुविधाएं अच्छी नहीं लगती, ये दास दासिकाएं मुझे अच्छे नहीं लगते हो, ये साज श्रृंगार का सामान मुझे नहीं अच्छा लगता। क्यों मन करता है कि मैं हर वक्त कृष्ण 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 भजन करूं, क्यों मन करता है वैरागी हो जाऊं, क्यों मन करता है सब छोड़ छाड़ कर चली जाऊं कहीं केवल कृष्ण की याद में। सच बोल, क्या है ऐसा? रो पड़ी दासिका, महारानी अच्छा ये होगा छोड़ दीजिए इस नाम को, वरना किसी काम की नहीं रहेंगे आप राज सत्ता की स्वामिनी हैं, आप राज सत्ता संभालिए। नहीं, अब मुझे ये नहीं चाहिए, भले तो व्यवहारिक रूप में मेरी दासी हूं, रानी हूं मैं, लेकिन अब नहीं, अब इतना चाहती हूं ये जो रस तुझ में है ना, ये मुझ में आ जाए, भले इसके लिए मुझे कोई पदवी हटा देनी पड़े, प्रतिष्ठा खाक में मिला देनी पड़े, मैं तैयार हूं, लेकिन अब कृष्ण नाम छोड़ ना पाऊंगी। भले छूट जाए जमाना ये सारा, न छूटे कभी लाडो वृंदावन प्यारा, तड़पा लो जितना जी चाहे, तड़पा लो जितना जी चाहे, मेरी गलियन में मत आना, मैं ढूंढूं तुम्हें पर तुम ना मिलो, मुझे दर दर पे भटकाना, मुझे दर दर पे भटकाना, मेरो सगरो तन मन जल जाए, सगरो तन मन जल जाए, तुम ऐसी बिरह की आग लगाना, ऐसी बिरह की आग लगाना, सकल जगत चाहे छुड़वा लो, पर वृंदावन ना छुड़वाना, पर वृंदावन ना छुड़वाना, पर वृंदावन ना छुड़वाना, पर वृंदावन ना छुड़वाना। लेकिन ये तड़प किस मन में आती है, किस दिल में आती है? जिस पर कृष्ण खुद करुणा करना चाहे वही तड़पता है महाराज, और कोई नहीं। रो पड़ी आज महारानी, छोड़ दूंगी ये पद प्रतिष्ठा, नहीं चाहिए मुझे संसार का ये सुख, अगर ये रानी पना मेरे मार्ग पर बाधा उत्पन्न करता है, जब त्याग दिया सब कुछ,
लेकिन तू करुणा कर, तू कृपा कर। जो तेरे अंदर अनुराग पैदा होता है ना, जो भक्ति का वो राग तेरे भीतर में देखती हूँ, छल छलाती तेरी अखियां छम छम बहती कि वो कृष्ण के प्रेम के लिए, तो एक करुणा भरी वो एक नजर मुझ पर कर दे दे मुझे वो कृष्ण प्रेम है। और फिर वैष्णव कृपा करता है महाराज। और आज भले शरीर से दासी थी, लेकिन आज महारानी ने अपने भीतर कक्ष के सिंहासन पर सुशोभित किया उसे। आप ऐसा मत कीजिए, आप रानी है, मेरी आदरणीय है। नहीं, आज के बाद तू दासी नहीं, मेरी गुरु है और मैं तुम्हारी दासी हूं। स्वीकार कर लिया रानी ने, बिठा दिया सिंहासन पर, सुशोभित कर दिया, बैठ गई चरणों में, दे मुझे वो रस मुझे प्रदान कर। और तब उस परम भक्ति मता जो कहने में दासी का है, लेकिन वो सदगुरु के रूप में आज कृष्ण नाम प्रदान करती है रानी रत्नावती को। और संग में फिर कृष्ण सेवा का अधिकार भी प्रदान किया। और फिर तो रत्नावती ने एक श्री ठाकुर जी का स्वरूप बनाया और नित्य प्रति उसकी सेवा करने लगी, नित्य प्रति उसे लाड़ लड़ाने लगी, उसका श्रृंगार करना, सब कुछ निछावर कर देना। मस्त फिरो में नाम में तेरे, तुझ संग जन्म जन्म के फेरे, तुझ संग जन्म जन्म के फेरे, ओ तुझ संग जन्म जन्म के फेरे, तेरे नाम पे जीना मरना, मेरे जीवन धन राधा रमना। संग मेरे लागे नैना, तुझ संग मेरे लागे नैना, तुझ बिन एक पल पाऊं न चैना, ओ तुझ बिन एक पल पाऊं न चैना, मेरे मोहिना मेरे सोहिना, ओ मेरे सजना, मेरे जीवन धन राधा रमना।
रमणा, राधा रमणा, मेरे जीवन धन राधा रमणा। मेरे जीवन धन राधा रमणा। ना चाहूं दुनिया के सहारे, ना चाहूं दुनिया के सहारे, तुम एक बार मिलो जो प्यारे, रूठे दुनिया झूठे दुनिया, छूटे तेरा संग ना, मेरे जीवन धन राधा रमणा। राधा रमणा, राधा रमणा, मेरे जीवन धन राधा। कोई नहीं जानता कौन सा ऐसा रत्नावती का कर्म सिद्ध हुआ कि इस रूप में सदगुरु की प्राप्ति हुई, कृष्ण नाम मिला, कृष्ण प्रेम मिला, प्रभु की सेवा प्राप्त हुई। आप विचार कीजिए, ये कौन सा पत्ता पलाश का है ना, और इस पत्ते में कोई समर्थता नहीं होती कि वो कृष्ण तक पहुंचे, नहीं होती ना। लेकिन जब इसमें ये आता है फिर क्या होता है, और फिर आप ऐसे इसको कहां तक लेकर जाते हो, ये पहुंचता बिहारी जी तक। पुष्प इसको कभी देखा, इसको अकेले को किसने बिहारी जी को चढ़ाया हो, ये इसके साथ जाएगा और फिर बिहारी जी तक पहुंच जाएगा। जिस पलाश के पत्ते में श्री ठाकुर जी के चरणों तक पहुंचने की औकात नहीं है, लेकिन उसने भी जब पुष्पों का संग किया तो कहां पहुंच गया, सीधा श्री ठाकुर जी के चरणों में पहुंच गया। इसी प्रकार हम पलाश के पत्ते हैं और एक सदगुरु बिल्कुल इन पुष्पों की तरह है। हमारी ताकत नहीं हम कृष्ण तक पहुंच पाए, लेकिन जैसे हम जैसे पलाश के पत्ते भी सदगुरु रूपी पुष्पों के साथ जुड़ता है और वो सीधा कहां पहुंच जाता है, वृंदावन बिहारी के चरणार बिंदु में पहुंच जाता है। इसलिए संग कीजिए महाराज। आज भक्ति में डूबी रत्नावती पहुंच गई, लेकिन अभी भी व्याकुलता कम नहीं हो रही, पूछती है कृष्ण नाम जप कर व्याकुलता बढ़ी, सेवा करती हूं और व्याकुलता बढ़ती है, मैं ऐसा क्या करूं, मुझे समझ नहीं आती है। दिन ब दिन व्याकुलता बढ़ती चली जाती है। मैं जिस परम लक्ष्य की प्राप्ति करना चाहती हूं मुझे अभी नहीं हो रहा, कहां कमी है। और तो फिर उसी दासी रूपी सदगुरु बोलती है, अभी आपने सेवा शुरू नहीं की है, अभी आप केवल ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं, लेकिन जब संत सेवा करेंगे ना फिर वो व्याकुलता धीरे धीरे कृष्ण की ओर लेकर जाएगी आपको। और तब रत्नावती ने संत सेवा शुरू की। राजा कहीं बाहर थे और फिर रत्नावती ने आज्ञा प्रदान की और महल के बाहर ही एक सुंदर कक्ष बनाए गए जहां पर नित्य प्रति संत महात्मा आने लगे, नित्य प्रति। लेकिन ध्यान दीजिए, जैसे जैसे भक्ति बढ़ती है तैसे तैसे अगल बगल के समाज का विरोध भी शुरू हो जाता है। संत महात्मा आने लगे, दूर दूर से संत सेवा होने लगी, तो रत्नावती संत सेवा करने लगी, चरणामृत पीने लगी, चरणों की सेवा करने लगी, संतों के दर्शन करने लगी। तो किसी और को पत्ती तो नहीं आई, लेकिन मंत्री जी को पत्ती आई। पत्र लिखा और महाराजा के पास भेजा, बोले आपकी महारानी रत्नावती आप यहां पर आई और कैसे कर्म कर रही है। सरेआम संतों महात्माओं को महल तक आना, उनके दर्शन करना और फिर इस प्रकार से उनके अंग संग बैठे रहना, दिन भर उनका संग करना। और फिर लोग क्या क्या कहने लगे, लोग कहें मीरा भई रे बाबरी और सास कहे कुल नासी रे।
पत्र गया मंत्री के द्वारा। देखो, जिस मंत्री का कोई रोल नहीं था बीच में, और रत्नावती ने कभी उन्हें कुछ कहा भी नहीं था, और ऐसे अगल बगल के समाज आपके विरोध पर उतर आता है भक्ति के मार्ग पर। तभी कबीर कहते हैं कि निंदक नियरे राखिए, जो आपकी निंदा करें उसे करीब रखिए, जो आपका विरोध करें, जो आपकी उपेक्षा करें, जो आपकी आलोचना करें, क्योंकि ये आलोचनाएं, ये निंदा आपके भक्ति के मार्ग को प्रशस्त करने वाली है, आपको उस मार्ग पर बढ़ाने वाली है। रत्नावती बड़े निश्चल भाव से संत सेवा करने लगी, विरोध होने लगा। पत्र महाराजा के पास गया, और महाराज पत्र को पढ़ने के बाद बड़े क्रोधित हो गए, वो विरोध पर उतर आए। और रत्नावती का ज्येष्ठ पुत्र भी महाराज के पास था, और जब वो ज्येष्ठ पुत्र महाराज को मिलने के लिए आया सभा के अंदर, तो महाराज ने पुत्र का उपहास किया, और ये शब्द कहकर, ये आया वैरागन का छोरा, ये शब्द महाराजा ने बोले थे अपने पुत्र के, ज्येष्ठ पुत्र के लिए, ये आया वैरागन का छोरा। समझ नहीं पाया ये बात मुझे क्यों कही गई, लेकिन सभा में जाने के बाद उसने विश्लेषण किया, लोगों से पता किया, तो सारी बात सामने आई कि आज माँ ने जो किया, संतों की सेवा, संतों के विरोध कर रहे हैं महाराजा, और इसलिए उस व्यंग में मेरा उपहास करके उन्होंने कहा था वैरागन का छोरा। तब पुत्र ने अपनी माँ को पत्र लिखा, हे माँ, आज मैं परम धन्य हुआ कि आज तुम जैसी माँ मुझे प्राप्त हुई है, जो संत सेवा करके अपने जीवन को सफल कर रही है, और इसलिए आज आप इसी वैरागन के रूप को धारण कीजिए, और जीवन पर्यंत श्री ठाकुर जी की सेवा करो, और जीवन पर्यंत श्री साधु समाज की सेवा करो। बोल वृंदावन बिहारी। और पुत्र की बात को सुनकर रत्नावती का निश्चय और दृढ़ हो गया उसके बाद। लेकिन अब अगल बगल का जैसे जैसे विरोध शुरू हुआ, और राजा को उपहास भी शुरू हुआ, बेटे के साथ भी उपहास शुरू हुआ, और यहां तक कहा सन्यासी होते कौन है, सर मुंडन करके, तेरी माँ भी उसी का छोरा तू है, उसी विरागन का छोरा बनके तू मेरे सामने मेरा उपहास करता है। बहुत अनुचित शब्दों का प्रयोग महाराजा ने किया, लेकिन पुत्र क्रांति छेड़ देता है, अपनी माँ को फिर बोलता है, बोले माँ, अब पूर्ण रूप से आप सन्यासी हो जाना, आपका जीवन तभी लेके लगेगा जब आप पूर्ण रूप से कृष्ण अर्पित हो जाएंगी, और ये जीवन बार बार नहीं मिलता, इसी जीवन की यही शोभा है, ये संतों के काम आए, ये प्रभु के भक्तों के काम आए, वैष्णव के काम आए। और तब महारानी रत्नावती ने पूर्ण रूप से अपने आप को संत निरूपित कर दिया। जब महाराज आए तो विरोध इतना बढ़ चुका था, उन्हें सहन नहीं हुआ रत्नावती का संत सेवा करना, और निश्चय किया इससे अच्छा है कि कुल को कलंक लगे, उससे पहले पहले मुझे ऐसी रानी को खत्म कर देना चाहिए। और तब एक नरभक्षी नाहर को, एक सिंह को रानी को मारने के लिए भेजा गया। मैं थोड़ी बात संक्षिप्त में कर रहा हूं, समय का अभाव है। तो एक सिंह को रत्नावती को मारने के लिए भेजा गया, एक नरभक्षी नाहर को, जैसे मीरा के साथ प्रकरण चला था वही रत्नावती के साथ चला। एक नरभक्षी भूखा नाहर सिंह रत्नावती के कक्ष की ओर आया, लेकिन भक्त की दशा कैसी होती है, उसे हर वस्तु में केवल अपने गोविंद का दर्शन हो रहा है। सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन ना कोई, गोविंद बिन ना कोई। जिन लोगों को जिस शहर में एक नरभक्षी नार का दर्शन हो रहा है, रत्नावती को नार का नहीं, अपने प्रभु का दर्शन हो रहा है, अपने कृष्ण का दर्शन हो रहा है। मीरा का भाव भी तो यही है, नार को देखकर उसे नरसिंह भगवान का दर्शन होता है, जिसको देखकर लोग दौड़ रहे हैं, बचाओ बचाओ की आवाजें उठ रही हैं, लोग दूर से भी देख नहीं पा रहे नार को, इतना उसका भयंकर रूप। और उसी नार को देखकर रत्नावती बिल्कुल तिलमिलाती नहीं है। हाथ में पूजा की थाली थी, हाथ में नैवेद्य था, नार को देखकर बिल्कुल उसके करीब चली जाती है, करीब बैठ जाती है, नार शांत होकर सामने बैठ जाता है, अपने हाथों से उसे पुष्प अर्पण करती है, अपने हाथों से नैवेद्य अर्पण करती है। देखने वाले आंखों को चकाचौंध होकर देखते रह जाते हैं, लेकिन भक्त के जीवन में नित्य का महाराज, इसी को संसार चमत्कार कहता है। लेकिन भक्त के लिए केवल कर्म है, भक्ति के लिए चमत्कार नहीं है। रत्नावती के उस प्रेम ने, रत्नावती की भक्ति ने उस नार के अंदर भी एक परम तृप्ति कर दी। और फिर रत्नावती ने भी केवल इतना कहा, तू कृष्ण का भजन कर, तू प्रभु का स्मरण कर, कृष्ण बड़े करुणामयी हैं, तुझ पर कृपा करेंगे। और वही नरभक्षी नार आज रत्नावती की करुणा प्राप्त करके कृष्ण नाम को मन में लेकर वापस चला गया, कुछ बिगाड़ नहीं पाया। और ध्यान रखिएगा, भक्ति का प्रताप है, ये नाम का प्रताप है कि हिंसक पशु भी अपनी वृत्तियों को छोड़कर भक्त के सामने आकर तृप्त हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। इतिहास इस बात का गवाह है।
जिन जिन भूखे प्यासे नरभक्षी पशुओं को लाखों लोगों की हत्या करते पाया गया, भक्त के सामने आने के बाद इतने तृप्त, इतने संतुष्ट, इतने शांत पाए जाते हैं। क्यों? किसका प्रताप है? भक्त की भक्ति का प्रताप, भक्त की करुणा का प्रताप है, भक्त के प्रेम का प्रताप है। और भक्त वही है, वैष्णव वही है जिसके करीब आने के बाद आपका मन शांत हो जाए, जहां पर जाने के बाद आपके मन में विक्षेपताएं पैदा हो, जहां पर बैठने के बाद आपके मन में उथल पुथल शुरू हो जाए, जहां पर बैठने के बाद, जहां की सुनने के बाद आपकी चित्तवृत्ति खलबली मचने लगे, विक्षेपित हो जाए, तो समझना वो स्थान ठीक नहीं है, समझना वो जगह ठीक ना होगी, समझना वो व्यक्तित्व ठीक नहीं होगा। जहां पर बैठने के बाद मन शांत होने लगे, जहां पर बैठने के बाद मन के अंदर प्रभु का प्रेम पैदा हो, जहां कृष्ण अच्छे लगने लगे, जहां पर बैठने के बाद मन करे और कथा सुनो, सत्संग सुनो, संतों का संग करो, समझना वही आपके जीवन का लक्ष्य होगा। जहां पर बैठने के बाद मन खलबित हो जाए, छोड़ देना। कभी आप इकट्ठे मिलकर किसी की निंदा कीजिए, भारी रहेगा आपका सर। कितने घंटे, कितने घंटे खलबली मची रहेगी। लेकिन वही बैठकर आप सत्संग बैठते, महाराज 3 घंटे बैठे हो, समय का एहसास भी नहीं होता, और फिर डूबते 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 उस परम रस की प्राप्ति होती है जो हमारे किसी भी प्रयास का फल नहीं होता। और सहज सत्संग में बैठने पर प्रभु अपने आप करुणा करके प्रदान कर देते हैं। किसकी कृपा से? केवल सदगुरु की करुणा से, केवल सदगुरु की कृपा से। मेरे राम राय तू संता का संत तेरे, तेरे सेवक को पौ किछ नाही, जमना आवे नेरे। मेरे राम राय तो संता का संत तेरे, तेरे सेवक को पौ किछ नाही, तेरे सेवक को पौ किछ नाही। कहां डरी रानी रत्नावती? जिस शेर को देखकर लोग दौड़ रहे थे, उसको देखकर एहसास भी नहीं हुआ उसे, तो उसके अंदर भी अपने कृष्ण का दर्शन हो रहा है। निर्भय, कोई डर नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई भय नहीं, करीब जाकर बैठ जाती है महाराज, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। कई बार ये बातें सुनने के बाद लगता है कोई कल्पना तो नहीं है, हमें कल्पना ही लगेगी। क्यों? हमें तो कोकरोच के पास नहीं बैठ सकते, शेर की बात तो बहुत दूर की बात है। आप में भी कोकरोच एक आ जाए ना, सब उड़ जाओगे फटाफट, भूल जाओगे कथा हो रही है, भूल जाओगे आप कृष्ण नाम में डूब रहे हैं। एक छोटा सा कोकरोच आपको डरा देगा, दौड़ा देगा आपको, पर्याप्त है। तो फिर कैसे कल्पना में आए कि इतना बड़ा शेर नरभक्षी नाहर रत्नावती के सन्मुख आकर बैठ जाए, और रत्नावती पुष्पहार पहनाती है, तिलक धारण करवाती, नैवेद्य अर्पण करती है, बड़ी सास से बैठी है, और शेर शांत होकर सामने बैठा है। कल्पना से परे की बात लगती है ना, लेकिन भक्ति में दम है महाराज, भक्ति में दम है। जो भक्ति मार्ग पर चलते वो जग में अमर हो जाते हैं, वो जग में अमर हो जाते हैं। ये प्रेम हकीकी श्यामा की, ये प्रेम हकीकी श्यामा की। एक बार तू चख कर देख जरा। महाराज स्वरूप ही ऐसा है। क्या वो तान थी, क्या वो सुरीलतापन भीतर था, क्या वो राग था, क्या वो अनुराग था जो दासी के चित्त से प्रकट होता, तो रानी रत्नावती के चित्त को हिलाकर रख गया, जो रत्नावती के चित्त वृत्ति को एकदम झंझोर कर रख गया। और फिर भक्ति के सामने तो जीव झुकता है महाराज। जब देखा महाराजा ने रत्नावती के भक्ति के इस प्रताप को, दौड़े आए रत्नावती के कक्ष में, और वही जो पति था, जो महाराजा था, और रत्नावती को देखकर दंडोती उसके चरणों में प्रणाम कर रहा है, क्षमा करना, मैं तुम्हें पहचान ना पाया, मैं भक्ति के प्रताप को समझ ना पाया, मैं विरोध पर उतर आया था, ये मेरा अपराध था, लेकिन मैं क्षमा मांगता हूं। विरोधियों को झुकते ही पाओगे महाराजा। भक्ति में दम है, भक्ति में शक्ति है। इसलिए चित्तवृत्ति को कृष्ण की ओर मोड़िए, कृष्ण की ओर मोड़िए। मन मोलया कुंडला, किसका? मन मोलया कुंडला,
बंसी दी, इकट्ठे बोल लो, बंसी दी ओ सोने रूप दा नैना दे तीर चला के, नैना दे तीर चला के, मन मोलिया पीत पट वारे, मन मोलिया पीत पट वारे, मन मोलिया कुंडला वारे ने, मन मोलिया कुंडला वारे ने। सब गाओ। बंसी दी तान सुना के, बंसी दी तान सुना के, ओ बंसी दी तान सुना के, बंसी दी तान सुना के, ओ सोने रूप दा जादू पाके, सोने रूप दा जादू पाके, ओ नैना दे तीर चला के, नैना दे तीर चला के, ओ नैना दे तीर चला के, नैना दे तीर चला के, मन मोले पीत पट वारे ने। देखो एक तो आप वृंदावन में हो, एक प्रत्यक्ष श्री कृष्ण के साथ हो, लाल जी तुम्हारे साथ हैं और फिर भी हाथ ना उठे, आप ना झूमे। मन मोलिया कुंडला वारे ने। बंसी दी तान सुना के,